सुबह के 8 बज रहे थे। 8 बजते ही टेबल पर रखा मोबाइल बज उठा। उसमें अलार्म बज रहा था। बेड पर सोई काव्या कंबल के अंदर से ही हाथ निकालकर अलार्म को बंद करती है और वापस सोने लगती है। लेकिन काव्या के साथ उसी बेड के अंदर सो रहे उसके अंकल की नींद खुल चुकी थी और नींद खुलते ही हाथ आगे बढ़ाकर काव्या को अपनी ओर वापस खींच लेते हैं। इस पर काव्या कहती है, क्या कर रहे हैं अंकल, छोड़िए ना। सारी रात तो आपने वैसे भी सोने नहीं दिया, अब तो सोने दीजिए। अंकल बोलते हैं, तुम्हें आईफोन चाहिए ना। काव्या करवट लेकर हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराती है और अपनी बाहें फैला देती है। अंकल उसे अपने में समेट लेते हैं। तभी काव्या कहती है कि अंकल जो भी करना है जल्दी कीजिए, मम्मी पापा कभी भी आ सकते हैं। अंकल कहते हैं, आने दो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा आ भी गए तो तेरी मम्मी को अपने दूसरे साइड सुला लूंगा। और रही बात तेरे पापा की, वो तो फट्टू ही है। और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं और दोनों फिर से करने लगते हैं। सूर्यकांत गाजियाबाद के रहने वाले थे, जिनकी उम्र 50 की थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स के डिपार्टमेंट में नौकरी किया करते थे। परिवार में थी उनकी पत्नी वर्षा, जिनकी उम्र इस वक्त थी 42 साल, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था काव्या, और काव्या की उम्र इस वक्त 20 साल की है। सूर्यकांत जी स्वभाव से जितने सरल थे, उनका रहन सहन भी उतना ही सादा था। लेकिन इसके उल्टा उनकी पत्नी वर्षा उतनी ही मॉडर्न ख्यालात की थी। वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और अपनी माँ को देख देख कर बड़ी हुई उनकी बेटी काव्या, वो भी अपनी माँ पर ही गई थी। जितनी सुंदर माँ, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर उनकी बेटी काव्या थी। लेकिन उसके भी शौक और उसका रहन सहन अपनी माँ से कम नहीं थे। सूर्य प्रकाश जी की कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि उनको उस लेवल पर वो रख सके। अपने परिवार का अच्छे तरीके से वो पालन पोषण करके अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सके, इतना उन्होंने किया था। लेकिन माँ और बेटी की ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती थी। जिंदगी किसी तरह से खींचातानी करके चल रही थी। बेटी जब भी कॉलेज जाती, कॉलेज में अपने दोस्तों और लड़के लड़कियों का स्टैंडर्ड देखती तो मन ही मन वो सोचा करती थी कि काश मैं भी इनकी तरह रह पाती, मैं भी इनकी जैसी चीजें ले पाती। और इधर जो माँ थी, उसका भी आए दिन अपने पति से सूर्यकांत जी से बहस होती ही रहती थी। रोज की तरह आज भी सूर्यकांत जी ऑफिस पहुंच गए, लेकिन उस ऑफिस का माहौल कुछ अलग था। पता करने पर मालूम चला कि पुराने बॉस का ट्रांसफर हो गया है, उनकी जगह में नए बॉस आए हुए हैं। देखते ही देखते एक व्यक्ति केबिन से निकल करके बाहर आता है और पूरे स्टाफ का वेलकम करता है। वह अपना परिचय सबको देते हैं कि हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आज से आप लोगों का बॉस हूँ। मुझे बॉस नहीं, अपना फ्रेंड समझिए और ऐसा कोई काम ना करिए कि मुझे आपको बताना पड़े कि मैं आपका बॉस हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद अनिल किसी काम से सूर्यकांत को अपने केबिन में बुलाते हैं और कुछ काम के बारे में बातें होती हैं। उसके बाद सूर्यकांत अनिल से कहता है कि सर आप कहाँ पर रह रहे हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है। इस पर अनिल कुमार उसे बताता है कि राजेंद्र नगर में फ्लैट मैंने किराए से लिया है और फैमिली में अकेला हूँ। मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा 7 पहले डिवोर्स हो चुका है। अब मैं अकेला ही रहता हूँ। अभी बस सामान आया ही है, अभी कुछ सेट हुआ नहीं है। कुछ देर रुककर सूर्यकांत कहता है, सर अगर आप बुरा ना माने तो जब तक आपका घर सेट नहीं हो जाता तब तक आप क्या मेरे घर पर डिनर कर सकते हैं। मेरी पत्नी को भी बहुत खुशी होगी। कुमार कहता है, अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं होटल में मैनेज कर लूंगा। सूर्यकांत के जिद करने पर अनिल मान जाता है। सूर्यकांत घर जाकर सब बातें अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी चिढ़ जाती है, लेकिन बाद में मान जाती है। ठीक रात के 9 बजे घर की डोर बेल बजती है। वर्षा जाकर दरवाजा खोलती है। वह देखती है और कि सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। वह देखने में काफी हैंडसम और काफी उम्र का था।
लेकिन उसकी बॉडी एकदम फिट लग रही थी। और वह व्यक्ति सूर्यकांत का बॉस अनिल कुमार था। लेकिन जब अनिल कुमार सामने खड़ी वर्षा को देखता है तो देखता का देखता ही रह जाता है। उसके दिल की घंटियां बजने लगती है, क्योंकि वर्षा बहुत ही खूबसूरत युवती थी। अनिल देखकर पिघलने सा लगता है, फिर खुद को संभालता है और कहता है, मैं अनिल हूँ, सूर्यकांत का बॉस। वर्षा अनिल को अंदर आने को कहती है। अनिल सोफे पर बैठ जाता है। वर्षा टेबल पर डिनर लगा देती है और काव्या को आवाज लगती है। काव्या सीढ़ियों से उतरते हुए अनिल हल्की मुस्कान देती है। उसके बाद सूर्यकांत जी एक दूसरे का परिचय करवाते हैं। उसके बाद सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन डिनर करते करते अनिल कुमार की नजरें सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर टिकी हुई थी। वो वर्षा को ताड़े जा रहा था, घूरे जा रहा था। डिनर हो जाता है। वर्षा अनिल कुमार से कहती है कि अब आप रोज यहाँ आएंगे और यही डिनर करेंगे। अनिल मना करता रहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वर्षा नहीं मानी। अनिल कुमार थैंक्स कहकर चला जाता है। सूर्यकांत अपनी पत्नी का बदला रूप देखकर बड़ा खुश था कि चलो इसी बहाने शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी वर्षा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अनिल की 46 साल की थी, लेकिन उसने अपने आप को फिट बनाए हुए था, इसलिए कम उम्र का दिख रहा था। अब डिनर करने के लिए रोज अनिल कुमार इनके घर आने जाने लगा। एक हफ्ते में अनिल इस परिवार से घुल मिल गया और वर्षा से आंखों ही आंखों में बातें होने लगी। अनिल कुमार और वर्षा दोनों एक दूसरे को दिल दे चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को फोन नंबर दिया। दोनों फोन में चैटिंग करने लगे और चैटिंग में ही अपने दिल की बात अनिल कुमार ने वर्षा से कह दी थी और वर्षा ने भी उसके ऑफर को फोन में ही एक्सेप्ट कर लिया। अब तलाश थी सिर्फ एक मौके की। अब ऐसे हालात बनने की वजह से अनिल कुमार सूर्यकांत को ज्यादातर बाहर टूर पर रखने लगा था। उसे प्रमोशन का लालच देने लगा था और प्रमोशन के चक्कर में सूर्यकांत भी ज्यादा मेहनत करता और काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर अनिल एक दिन सूर्यकांत के घर पहुंच जाता है। घर में सिर्फ वर्षा थी। काव्या कॉलेज गई हुई थी। घर में कोई तीसरा नहीं था। दोनों अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वहीं रखे सोफे पर घुड़सवारी करने लगते हैं। काम पूरा होने के बाद अनिल चला जाता है। अब अनिल कुमार का उनके घर हमेशा का आना जाना हो गया था। दिन हो चाहे रात हो या फिर कोई छुट्टी, वह सारा दिन उन्हीं के घर पर ही पड़ा रहता। इधर काव्या इस चीज को बराबर नोटिस किया करती थी कि मेरी माँ और अनिल कुमार के बीच में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन उनको कभी रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन एक दिन अचानक काव्या कॉलेज से घर जल्दी आ जाती है। घर के अंदर वो देखती है कि अनिल कुमार और उसकी माँ बड़ी तेजी के साथ घुड़सवारी कर रहे हैं और अनिल माँ का मुंह दबाए हुए था ताकि वो आवाज न कर सके। लेकिन काव्या चुपचाप वहाँ से वापस आ जाती है और वापस घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलने के बाद आवाज लगाती हुई अंदर आती है ताकि उसकी माँ को पता चले कि काव्या अभी आई है। और जैसे ही काव्या आती है वो दोनों लोग हॉल में आ जाते हैं। अब जब भी अनिल घर आता तो काव्या और वर्षा दोनों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आता, लेकिन अपनी माँ को अनिल कुमार के साथ वो सब करते हुए देखने के बाद काव्या का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वो ये नहीं सोच रही थी कि मेरी माँ पिताजी को धोखा दे रही है। उसका दिमाग तो इस ओर दौड़ रहा था कि अंकल को अगर मैं अपने गेर में ले लूं, तो मैं अपने वो सारे काम, अपनी सारी जरूरतें मैं अंकल से पूरी करवा सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो अंकल को अपने पीछे दीवाना बनाने की, और वो इसी वक्त से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाती है। इसके बाद से उसने अपना रहन सहन सब कुछ चेंज कर दिया था। अब वो जब भी अंकल के सामने आती तो शॉर्ट्स और डीप नेक टी शर्ट्स पहन कर ही आती ताकि अंकल उसको नोटिस करें और उसे उस नजर से देखें। अब ढीले नाड़े का आदमी कब तक अपने आप को कंट्रोल करता। अब काव्या उनसे डबल मीनिंग बातें करती,
उनके साथ हंसी मजाक करती, अब धीरे धीरे आकर्षित होने लगा था। लेकिन काव्या की माँ को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी, क्योंकि अपनी माँ के सामने काव्या बहुत सावधान रहा करती थी। एक दिन दोपहर के समय जब अनिल घर आकर डोरबेल बजाता है तो काव्या ही दरवाजा खोलती है। उस वक्त काव्या शॉर्ट्स और डीप नेक टी शर्ट में ही थी, जो कि बहुत ही छोटी टाइप की टी शर्ट थी, जिसमें से सब कुछ देखा जा सकता था। उसे इस तरह से देखकर अनिल पागल सा हो जाता है। वो उसको अंदर लेकर आ जाती है और जब वो पूछता है कि आपकी मम्मी कहाँ है, तो काव्या कहती है वो किसी काम से मार्केट गई हुई है। इसके बाद काव्या सोफे पर बैठकर अपने स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करने लगती है। अनिल भी थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठे काव्या को घूर रहा था। अनिल पूछता है क्या कर रही हो? काव्या कहती है कि मैं अपना एक असाइनमेंट पूरा कर रही हूँ। अनिल कहता है लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, और जाकर के उसके पास सटकर बैठ जाता है और काव्या की मदद करने लगता है। मदद करने के बहाने से उसे यहाँ वहाँ छूने लगता है। काव्या सोचती है कि यही सही मौका है, लोहा गर्म है, इसी वक्त हथौड़ा मार देना चाहिए। वो भी उसे पूरा सपोर्ट करने लगती है। अपना रास्ता साफ देख अनिल उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अब दोनों कंट्रोल के बाहर होने लगे थे। अब दोनों एक दूसरे में समाने वाले थे। दोनों का प्रोग्राम शुरू ही हुआ था कि तभी डोरबेल बजती है। झटके के साथ दोनों कपड़े पहनने लगते हैं। उसके बाद अनिल दूर जाकर बैठ जाता है। काव्या दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर वर्षा थी। अनिल को देखकर वह चेहरे पर स्माइल लाती है और कहती है अरे आप कब आए? तो अनिल कहता है जस्ट आके बैठा ही हूँ। काव्या तक अपना सामान उठाकर ऊपर वाले कमरे में जा चुकी थी। मौका अच्छा था क्योंकि अनिल अभी अधूरा रह गया था और वर्षा भी प्यासी थी। वो बेडरूम जाकर घुड़सवारी करने लगते हैं। अब अनिल और काव्या भी फोन पर चैट करने लगते हैं। काव्या जो भी डिमांड करती अनिल उसे पूरा करता। अनिल काव्या से गंदे गंदे चैट करता, लेकिन काव्या उसे मना नहीं करती, बल्कि उसकी आग को और भड़काती। इसी बीच कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि काव्या की नानी यानी वर्षा की माँ का देहांत हो गया। अब काव्या के एग्जाम चल रहे थे तो उसके माता पिता को चिंता हुई कि काव्या को अकेले किसके भरोसे छोड़कर जाएं। इस पर वर्षा कहती है कि अनिल अंकल है ना, उन्हें कह दीजिए वो ध्यान रख लेंगे। अपने घर की जगह रात को यहाँ सो जाएंगे, और वैसे भी आप लोग कल शाम तक तो लौट ही आएंगे। सूर्यकांत को यही ठीक लगा। वो अनिल को फोन लगाकर सारी बात बताता है। अब अनिल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसका सपना आज पूरा होने वाला था। अनिल कहा आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। जो सोच करके वो बैठा था और वो कहता है हाँ तुम निश्चिंत होके जाओ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सूर्यकांत और वर्षा निकल जाते हैं। शाम को जब अनिल कुमार ऑफिस से आता है तो आते समय बियर लेकर आता है। काव्या और अनिल जम करके पीते हैं और मस्ती करते हैं। अब वो रात आ चुकी थी जिसमें दोनों को बेसब्री से इंतजार था। काव्या को पता था कि जब तक मैं एक बार इस अंकल के साथ सो नहीं जाऊंगी तब तक अंकल पूरे तरीके से मेरे काबू में नहीं आएगा और मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगी। जब अनिल अंकल उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है तभी काव्या उसे रोक देती है और कहती है अंकल इतनी भी जल्दी क्या है, आप ये क्या करने जा रहे हैं? तो अंकल कहता है कुछ नहीं, बस मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तभी काव्या कहती है इतनी आसानी से जन्नत की सैर नहीं करने दूंगी अंकल। अनिल कहता है तो फिर कैसे करने दोगी? तो काव्या कहती है मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देंगे आप? तो अनिल कहता है बोलो क्या चाहिए तुम्हें? काव्या कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस एक आईफोन चाहिए। ये सुनकर अनिल कहता है बस आईफोन? ठीक है ले लेना, मिल जाएगा तुम्हें। बस यह सुनकर काव्या खुश हो जाती है। उसके बाद वह अपनी बाहें फैला देती है और अनिल उसकी बाहों में समा जाता है। उस रात काव्या ने अंकल को इतनी जबरदस्त घुड़सवारी करवाई कि अंकल का पूरी रात पसीना नहीं सूख पाया, और अनिल की उम्र भी ज्यादा थी तो काव्या को भी पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल गई।
अनिल बारी बारी से कभी माँ को कभी बेटी को दोनों जन्नत की सैर कराता रहता। काव्या को तो पता था कि मेरी माँ के साथ भी यही सब करता है, लेकिन उसकी माँ को नहीं पता था कि मेरी बेटी भी इस काम में इन्वॉल्व है। एक बार अनिल सूर्यकांत को बाहर किसी काम से बाहर भेज देता है। अनिल रात में आकर वर्षा के वह सब कुछ करने लगता है। इधर सूर्यकांत का काम किसी कारणवश रुक जाता है तो वो वापस घर आ जाता है। उसकी हमेशा की आदत थी कि वो सेकंड की से अपना दरवाजा खोला करता था। वह गजर वालों को डिस्टर्ब नहीं करता था। दरवाजा खोलकर जब बेडरूम में जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों पर इतना जोश चढ़ा हुआ था कि वो समझ ही नहीं पाए कि बेडरूम में कोई आ गया। उसकी पत्नी भी खुलकर उस बॉस के साथ एंजॉय कर रही थी। ये देखकर सूर्यकांत का खून खौल उठा और जोर से चिल्लाता है। ये सुनकर दोनों झट से अलग हो जाते हैं और अपने अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं। सूर्यकांत अनिल का कॉलर पकड़कर हाल में ले आता है और कहता है, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, और कहता है निकल जा यहाँ से और आज के बाद दोबारा कभी दिखाई मत देना। अनिल कुमार उसे देख लेने की धमकी देता है कि तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। सूर्यकांत कहता है मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं भूखा नहीं मार जाऊंगा। अनिल वहाँ से चला जाता है। काव्या भी ये सब चीजें सुन रही होती है, लेकिन काव्या नीचे उतर करके नहीं आती, क्योंकि उसने समझ लिया था कि आज माँ रंगे हाथों पकड़ी गई है। उसके बाद सूर्यकांत का अपनी पत्नी वर्षा के साथ भी जमकर झगड़ा होता है। वर्षा सूर्यकांत से बराबरी से लड़ रही थी और कहती है, तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? न तुम मुझे आज तक शारीरिक सुख दे सके और न ही मेरी जरूरतें पूरी कर सके। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रात में अधूरी ही रह जाती हूँ। तुम मुझे शारीरिक तौर पर संतुष्ट नहीं कर सकते और जीवन में ना तुम पैसा कमा पाए और न ही कुछ सुख सुविधा दे पाए। अगर वो किसी और व्यक्ति से मुझे मिल रही है तो मैं क्यों ना लूं? इतनी बेशर्म की तरह वो अपने पति से बात कर रही होती है। गुस्से में आकर सूर्यकांत वर्षा पर हाथ छोड़ देता है। उसके बाद से अनिल का आना जाना बंद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सूर्यकांत पंखे से लटका मिलता है। पुलिस आत्महत्या का केस फाइल कर लेती है, लेकिन काव्या जैसी भी थी, अपने पिता से प्यार बहुत करती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था। अब अंकल का आना जाना फिर से चालू हो गया। एक दिन अंकल और वर्षा की बातें काव्या सुन लेती है तो मालूम चलता है कि पापा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनको मम्मी और अंकल ने मिलकर मारकर पंखे से लटका दिया।